बस 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 बस। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद है ग्राम पंचायत असावटी, जो कि जिला पलवल में पड़ता है। यहाँ पर वर्तमान में सरपंच है करण पहलवान। उनके द्वारा आज धूलंडी के अवसर पर होली मिलन का कार्यक्रम जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है, जिसमें नगाड़े की थाप पर महिलाओं को नृत्य करते देखा जाएगा। पूरे गाँव में ऊँटों की सवारी निकाली जा रही है, घोड़ों को अलग से बुलाया गया है और सभी गाँव वासियों को आप देखेंगे तो पगड़ी के रूप में देखेंगे। सभी के सर पर पगड़ी रखी गई है, जो सम्मान स्वरूप है। सरपंच से विस्तार से जान लेते हैं कि किस किस तरीके से होगा। जी सरपंच साहब, आप बताएं विस्तार से क्या कार्यक्रम है आज। आज होली धुलेंडा मनाया जा रहा है और ये जब से मेरी पंचवर्षीय योजना आई है, जब से ये ऐतिहासिक इसी तरीक़ा से मनाया जाता है जिस तरीक़ा से आज मनाया जाता है। और मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ, जो मेरी बस्ती है, कोई मनमुटाव नहीं रख रही है, कोई अच्छे मान सम्मान के साथ धुलेंडा मनाया जा रहा है। और ऐसा ऐतिहासिक धुलेंडा आज से 20 साल 10 साल 15 साल पहले कभी नहीं मना। जब से करण पहलवान समाज सेवी को जनता ने चुना है, जब से ये ऐतिहासिक प्रोग्राम धुलेंडा का मनाया गया है। अच्छा सरपंच साहब, एक आपने राजा महाराजाओं की तरह आज ये होली मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखा गया कि ज़्यादातर किसी ग्राम पंचायत में ऐसा नहीं देखा गया कि ऊँटों पर पूरे गाँव में यात्रा निकाली जाएगी, घोड़ों पर ग्रामीणों को बिठाया गया है आपके द्वारा, नगाड़ों की थाप पर महिलाओं को नृत्य करते देखा गया है। मतलब कि बड़ी खुशी का माहौल है, इस पर क्या कहेंगे आप। ये खुशी का माहौल तो ये दिमाग को दिल देता है। जैसे ही सोच और समझ होती है, नई सोच होती है, नई प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री की नई सोच, नई उम्मीदें होती हैं, उसी के आधार पे हम सोचकर काम करते हैं, ताकि ये पता पड़े गांव असावटी में भी ऐसे राजा महाराजा धुलेंडा मनाते थे, होली मनाते हैं। आज हम उसी चीज़ को जगाना चाहते हैं और जागरूक करना चाहते हैं। अच्छा, सैकड़ों लोगों को पगड़ी बांधी गई है, कैसा महसूस करें गाँव वाले। आज जो सैकड़ों लोगों को जो पगड़ी बांध रही है, ऐसा लग रहा है कि जीरो से लेके हीरो तक और हीरो से लेके जीरो तक कभी हमारे गांव असावटी में कोई मन मुटाव नहीं हुआ है। इतना जलसा, इतना प्यार, इतना मान सम्मान मिला है, ताकि सबके दिल एक ही रास्ते पे, एक ही दिमाग पे, एक ही तरीके से चलते हुए आ रहे हैं और बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। चलिए, सरपंच का कहना ये है कि आज जो गरीब से गरीब है उसके सर पर भी पगड़ी रखी गई है। होली के अवसर पर जो गांव का सबसे प्रमुख आदमी है उसके सर पर भी पगड़ी है। पगड़ी का मान सम्मान होता है, सबको बराबर मान सम्मान दिया गया है। आज खुद आप देख रहे हैं कि आप अगर कैमरे से पीछे की तरफ देखेंगे तो ज़्यादातर के सभी सरों पर पगड़ी देखी जाएगी और पगड़ी भी एक सम्मान स्वरूप मानी जाती है। हरियाणा में तो खासकर पगड़ी का बड़ा महत्व है। पगड़ी एक इज्जत, आन बान, शान के रूप में देखी जाती है। होली मिलन का कार्यक्रम है, इनका सिर्फ मकसद ये है कि गांव को दिल से जोड़ा जाए, गांव में का भाईचारा बनाए रखें। इनका संदेश सिर्फ यही है। और सिर्फ जो यात्रा ये निकाली जा रही है ऊँटों के द्वारा, हाथी के द्वारा या घोड़ों के द्वारा, या जो नगाड़े की थाप पर चौपाई जो होगी पूरे गांव में होंगी, इनका मकसद सिर्फ ये कि आपसी भाईचारा बना रहे, आपसी प्रेम भाव बना रहे। मकसद सिर्फ यही है। और देखिए, सरपंच तो बहुत होंगे, पूरे देश में सरपंच आपने देखे होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तरीके की मिसाल कायम करते हैं कि जिससे कि सद्भाव बना रहे, आपसी प्यार मोहब्बत बनी रहे। बाकी विस्तार से चलिए, अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे गांव के लोगों को। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं दोबारा से अपील करता हूँ, मेरे गांव की जो बस्ती है, मेरी माँ है, मेरी भगवान है। छोटे लेकर बड़े तक मैं उनके चरणों में रहता हूँ, उनके चरणों को शीश झुकाता हूँ कि मेरे गांव में मन मुटाव ना हो। इसी तरीक़ा से आने वाला त्यौहार भी इसी तरीक़ा से मने जैसे आज मनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को होली की दोबारा शुभकामनाएं। लेकिन सरपंच साहब एक चीज़ और कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। कार्यक्रम तो मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, मास्क सभी जरूर पहने। सरपंच साहब, आप भी अपील एक बार जरूर करें। मैं अपील करता हूँ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कह रखा है और सरकार ने हमारी ने कह रखा है, उसको अपने आप को डिसिप्लिन में रखें और एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि कोई परेशानी खड़ी ना हो। मास्क अगर भाई पे है तो मास्क लगाकर अपना धुलेंडा मनाएं, ताकि किसी को कोई दिक्कत खड़ी ना हो। जय हिंद, जय भारत। पूरे गांव से निकाली जाएगी, पूरे गांव से निकाली जाएगी, ताकि ये पता पड़ेगा कि हमारे गांव में होली का त्यौहार, धुलेंडा त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है, कैसे जागरूक किया जाता है। चलेगा ये 2 बजे तक चलेगा। चलिए, कार्यक्रम 2 बजे तक चलेगा और सभी गांव वाले सादर आमंत्रित हैं इनकी तरफ से। और अगर आसपास के कोई इस कार्यक्रम को देख रहे हो, पॉजिटिव न्यूज़ के दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हो, तो आप लाभ उठा सकते हैं। होली मिलन का कार्यक्रम है, सद्भाव का कार्यक्रम है, भाईचारे का कार्यक्रम है। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि बाकी विजुअल वगैरह दिखाएं और ऊँट वाले भाइयों से हम कहेंगे कि सरपंच साहब के जरा थोड़ा सा मैं आगे लेकर के चलें, इनसे विस्तार से और बात करेंगे। पीछे ले लो आप, हाँ, मुड़वा के ले जाओ, बाइट चलते रहे, बाइट बाद में ले लेंगे। ये तार निकाल देते, आगे ले चलते रहे।
हेलो, नमस्कार, मैं विनोद नवकम और आप देख रहे हो न्यूज़ 21 टीवी और पॉजिटिव न्यूज। आज हमारा लाइव कार्यक्रम चल रहा है, हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 21 टीवी। आप बंद करके तो सरपंच साहब का ये होली का जो कार्यक्रम है आप उसे लाइव देख सकते हैं। सद्भाव का कार्यक्रम है। आप सभी से निवेदन कि प्रेम पूर्वक बनवाएं और सरपंच साहब से आपकी सीधी बातचीत कराते हैं। आप जुड़े रहे हमारे साथ। जी सरपंच साहब, स्वागत। ये बताइए ये कार्यक्रम किस तरीके से चलेगा? को देखने के लिए और मैं यही चाहता हूँ करने को जो तैयार है युवा सरपंच साहब निकल कर जा रहे हैं। गांव के लोगों से अपील कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, भरपूर साथ से होली का प्रोग्राम है। आप सभी एक जुड़ रहे हैं। आप सबसे अपील